हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से 100% आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अपनी अच्छे से तैयारी करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जो भी मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, मैं आज आपको पंजाब के शेर या पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय जी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये हमारा जो टॉपिक है, ये इतिहास, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के हिसाब से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। करंट का क्वेश्चन इस वजह से है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इस वजह से इस समय चर्चा में है। तो अगर लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करते हैं, तो लाला लाजपत राय जी एक महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में आते हैं। दोस्तों, लाला लाजपत राय गरम दल के नेता भी थे, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष के साथ मिलकर एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिस विचारधारा को आप गरम दल या उग्रवादी दल या गरमपंथी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एक इनकी तिगड़ी थी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल। ये लाल बाल पाल, इनको उग्रवादी दल या गरम दल या या गरमपंथी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लाला लाजपत राय एक जबरदस्त स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का भारत में उदय किया। दोस्तों, अगर हम आंदोलन की बात करते हैं, तो गांधी जी से पहले एक नेता भारत के सबसे लोकप्रिय नेता थे, जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इन्हीं के साथ में लाला लाजपत राय जी ने आंदोलन शुरू किए थे। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, तो उस समय समूचे भारत में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को चलाने वाले एक ही व्यक्ति थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक के सपोर्ट में आकर लाला लाजपत राय जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिससे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। दोस्तों, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी इनको कहा जाता है। अगर मैं इनकी शुरुआती पढ़ाई की बात करता हूँ, तो लाला लाजपत राय जी ने कानून की पढ़ाई की थी लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से। आज के समय पर लाहौर पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान सब एक ही था। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में ये शामिल हुए, और इनके शामिल होने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो हिंदू धर्म में आदर्शवाद, राष्ट्रवाद के साथ मिलकर एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, जहां पर हर धर्म, हर जाति के लोगों को बराबर का अधिकार मिल सके। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी बनाई, जिसको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये हिंदू महासभा से भी जुड़े। ठीक है, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित भी किया था। अगर लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करते हैं, तो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धूडिके नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, अगर दोस्तों इनकी देश में योगदान की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही बोला है कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष के साथ मिलकर भारत में जो आंदोलन की पटकथा को गढ़ा, उनका नाम लाला लाजपत राय था। दोस्तों, इन्होंने विभिन्न प्रकार के स्वदेशी आंदोलन, विभिन्न स्थानों पर जाके बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वशासन की जो नीति अपनाई थी, वो बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर लाला लाजपत राय जी ने भी अपनाई थी।
दोस्तों 1907 में जब सूरत का विभाजन होता है तो यहाँ पर पूर्ण रूप से गरम दल और नरम दल दोनों अलग बढ़ चुके थे। उनमें एक सबसे बड़ा विवाद ये था कि गरम दल वाले लाला लाजपत राय जी को नागपुर में अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले सूरत में रासबिहारी घोष को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी बात को लेकर इनमें विवाद हुआ और बाद में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। तो ये सूरत विभाजन आपको याद रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बाद में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश और पंजाब की कमान लाला लाजपत राय ने संभाली स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को चलाने के लिए, जबकि बम्बई पुणे यानी कि महाराष्ट्र की जो कमान थी वो बाल गंगाधर तिलक के पास थी, दिल्ली की सैयद हैदर रजा जी के पास में थी, और जो मद्रास था वो चार्लू, ठीक है, नामक व्यक्ति के पास में थे, जिन्होंने इस आंदोलन को पूरे भारत में, समूचे भारत में जोड़ कर रखा था। दोस्तों अगर मैं इनके योगदान की बात करता हूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे और पंजाब के कई राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण उन्हें वर्ष 1907 में बर्मा की जेल में भेज दिया था, ठीक है, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुछ महीने बाद ही वो वापस जेल से लौट आए थे। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और इसके द्वारा भारतीयों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन मांगा था। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी इनको चुना गया था, ठीक है। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का लाला लाजपत राय जी ने समर्थन भी किया था। दोस्तों उन्होंने रोल एक्ट और उसके बाद होने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया था। जैसे कि आप जानते हो रोल एक्ट 1919 में सिडनी रोल एक्ट के द्वारा भारत में लाया गया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों के दमन को कुचलने के लिए या उनका दमन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का बोला जाता है, क्योंकि इस एक्ट में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट आधार पर ही अगर जेल में डाल दिया जाता था तो अनिश्चित काल के लिए वो जेल में चला जाता था। यानी कि आप ये समझो कि ओनली मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जाता था और उसकी सुनवाई भी नहीं होती थी। तो ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त रहा है, इसके लिए लोगों ने जलियांवाला बाग स्थान चुना था, जो कि अमृतसर के पास है, पंजाब में। अब आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो कि गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी, ये आपको याद होगा। और 13 अप्रैल 1919 को दो व्यक्ति थे जो कि पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता भी रहे, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उन्होंने रोल एक्ट का विरोध किया और इस रोल एक्ट के तहत ही उन लोगों को ले जाकर जेल में डाल दिया अनिश्चितकाल के लिए। पंजाब के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक मीटिंग रखी और वो मीटिंग करने के लिए कहाँ पर आ गए? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में जब वो आते हैं तो यहाँ पर जनरल डायर नाम से एक कमांडिंग ऑफिसर था, जिसने अपने इस कानून की अवहेलना समझी और जो निहत्थी और बेकसूर निर्दोष जनता जलियांवाला बाग में थी वहाँ पर उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो ये जलियांवाला बाग था और ये रोल एक्ट था। पहले रोल एक्ट आया, फिर उसी के विरोध में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ठीक है। बाद में जो लाला लाजपत राय थे, गांधी जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, मदन मोहन मालवीय थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन लोगों ने इस नरसंहार का बहुत ज़्यादा विरोध किया और पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना
जो कि केंद्रीय परिषद के सदस्य थे, उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी, वो उपाधि भी जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण उसको वापस कर दिया था। उनमें लाला लाजपत राय भी थे, जिन्होंने इस नरसंहार का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। वर्ष 1965 में केंद्रीय विधानसभा के इनको उपनेता भी चुना गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि आयोग में किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। सामाजिक रूप से उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरियों के चुंगल से बचाने के लिए वर्ष 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की थी। वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। और सबसे अधिक जो विरोध किया था साइमन कमीशन का, वो भी किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने। एक चीज़ आपको याद रखना होगा, ये है मिशनरी, ईसाई मिशनरी। ये ईसाई मिशनरी अंग्रेजों के समय भारत में आए थे, ईसाई थे। और ये लोग करते क्या थे, जो भारत के सबसे पीड़ित व्यक्ति थे, जैसे विधवा महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और बेरोजगार नौजवान, उनको पैसे दे दे के या किसी और लालच से धीरे धीरे ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उसी समय पर बहुत सारे हिंदू धर्म सुधार आंदोलन भी चले थे, जिनमें दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज था और राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज था। ठीक है। और प्रार्थना समाज था आत्माराम पांडुरंग जी का। तो इस तरीके से ये आंदोलन चले ताकि हिंदू धर्म को सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों आगे चलते हैं। साहित्य में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियाँ लिखी, जिनमें यंग इंडिया है, इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, एवेल्युएशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवत गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिप्रेस ग्लासेस और अमेरिका की यात्रा वृत्तांत भी इसमें शामिल है। इन्होंने कुछ संस्थानों की स्थापना की, जैसे हिसार बार काउंसिलिंग, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंध समिति जैसे कई संस्थानों और संगठनों की स्थापना की। ये आर्य गजट के संपादक और संस्थापक भी थे। उन्होंने वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला भी रखी थी। ठीक है। इनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुई, जिसमें एक पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था जेम्स स्कॉट। इसके द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।